Hello everybody, I am Dr. Shivani Bhatnagar, Department of Education of BBD University, लखनऊ। आज मेरा टॉपिक है इनपुट डिवाइस और कंप्यूटर। आपने ये आपके सेकंड मॉड्यूल में है, आपको जैसा पता है आईसीटी के पेपर में जो आपकी सेकंड मॉड्यूल है उसमें पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। उसमें आपको मैंने पहले वीडियोस में इनपुट बता दिया है, सीपीयू बता दिया है। बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर में आप इतना पढ़ चुके हैं, बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने बताया था इनपुट डिवाइस, फिर सीपीयू, उसके बाद मैंने आपको बताया आउटपुट। पिछले वीडियोस में आप ये सब वीडियो लेक्चर में आपने ये सब पढ़ा। अब आपका आउटपुट डिवाइस था। आउटपुट डिवाइस में मैंने आपको बताया था तो बेसिकली जो आज हमारा वो है इसका आउटपुट डिवाइस का है। थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज मैंने दी थी पिछले वीडियो में। तो आउटपुट डिवाइस में मैंने आपको बताया था आउटपुट आपको मैंने बताया था कि या तो आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा और या सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। हार्ड कॉपी हमेशा आपको कागज पे और ये स्थायी होती है। सॉफ्ट कॉपी आपको ये कैसी होती है, अस्थायी, और ये कागज पे नहीं है। इतना आपको मैंने बेसिक बताया था। हार्ड कॉपी केवल कागज और केवल कागज, और सॉफ्ट कॉपी आपको कागज पे नहीं मिलेगी। ये आपकी अस्थायी होती है सॉफ्ट कॉपी। जैसे आप देखते हैं जब आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें हम लोग कहते हैं कि भाई देख लो पहले मैं कोई गलती तो नहीं है, आप स्क्रीन पे चेक करते हैं, वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है। जब आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं तब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते ना, फिर आप उसको दोबारा से या तो चेंज करके तब प्रिंट आउट निकलवाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। उसमें मैंने बताया था कि सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको डिस्कस करा था मॉनिटर की मैंने सारी क्वालिटीज़ बताई थी पिछले वीडियो लेक्चर में। मॉनिटर की गुणवत्ता कैसे नापते हैं, कितने तरह के होते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है। अब है आपका प्रिंटर। प्रिंटर जो है इस वाले वीडियो में मैं ले रही हूँ प्रिंटर। प्रिंटर जो है आप जनरली आप देखते हैं कि प्रिंटर क्या है। भाई प्रिंटर आपने दो तरह के देखे हैं। एक तो वैसे प्रिंटर होता है जिसमें कागज से टच होता है, और एक जैसे आपने टाइप करा, एक हैमर की उस पर टकराती है तो वो हमारा उस पर हमारा जो अक्षर है वो उस पर क्या टाइप हो जाता है। और फोटोकॉपी में क्या होता है कि कागज को मशीन छूती भी नहीं है और आपको पूरे पेज की फोटोकॉपी निकल आती है। तो आपने देखा इस आधार पे हमने प्रिंटर्स को दो भागों में बांट दिया। पहला है इम्पैक्ट, दो भागों में बांट दिया। एक है इम्पैक्ट और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या अंतर है कि इसमें कागज पे टच होता है तब हमारी उस पर छपाई होगी, प्रिंटिंग है ना। प्रिंटिंग क्या, छपाई कैसे होगी, जब हमारा वो टच में आएगा प्रिंट। और दूसरे में मैंने बताया नॉन इम्पैक्ट, इसमें टच में नहीं आता है। तो इस आधार पे हमने देखा, पहले मैं बात करती हूँ इम्पैक्ट की। ये हमारे दो तरीके होते हैं। एक तो होता है करेक्टर, एक होता है लाइन।
जैसे आप समझ रहे हैं, इसमें पूरी लाइन प्रिंट होती है और इसमें आपका एक वर्ड, अक्षर नहीं वर्ड, एक एक आप अक्षर नहीं वर्ड डालेंगे तब हमारा एक पूरा हमारा अक्षर बनता है। तो ये आपका इसमें डिफरेंस है। अब इसके एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है आजकल हमारे डेली यूज़ में, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इनके उदाहरण पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इम्पैक्ट जो होता है वो दो, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, दो तरह के होते हैं। करेक्टर जो प्रिंटर होता है उसके दो एग्जाम्पल हैं। एक है आपका डीएमपी और एक होता है डेजी व्हील। डेजी, ठीक है, दो आपके इसके एग्जाम्पल हैं। डीएमपी का है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका नाम है पूरा डीएमपी में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें जो है बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी की नहीं आती है हमारी छपाई, लेकिन ये इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है। जैसे हमने टिकट लिया रेलवे में है ना, या कोई हमारा कोई जैसे बिल आता है तो उसमें कोई हमें कोई पिक्चर उसकी छपाई की क्वालिटी नहीं दिखनी, खाली हमको उससे सूचना लेनी भी हमारा बिल कितना है, हमारा टिकट कितने पैसे का है, कितनी उम्र है, कौन सी सीट नंबर है, तो ये हमारा उसकी यूज़ होती है। इसके बाद जो दूसरा है आपका डेजी व्हील। डेजी व्हील भी जो है हमारा इसी तरह से होता है, इसमें भी हमारा करेक्टर प्रिंटर है। अब आपका जो है दूसरा आता है आपका लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर मैंने आपको बताया क्या है, इसमें हमारी पूरी लाइन प्रिंट होती है। जैसे उसमें था करेक्टर में कि आपका एक एक अल्फाबेट होता था, फिर पूरा अक्षर बनता था, तो इसमें जो है आपका क्या है, खाली हमारी एक लाइन। तो ये भी हमारे दो तरह के होते हैं, पहला चेन और दूसरा ड्रम। तो ये मैंने आपको बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डीएमपी, डेजी व्हील, और ये इसके दो पार्ट हैं। अब इसका जो मुझे बताना है आपको कि इसकी जो स्पीड होती है ना, कभी कभी आ जाता है करेक्टर पर सेकेंड, करेक्टर पर सेकेंड। इसमें हम 240 से 440 करेक्टर पर सेकेंड, मतलब इतने 240 से 440 एक सेकेंड में हम इसमें क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये आ जाता है कितना इसकी स्पीड होती है, कितने तरह का होता है, डीएमपी किस तरह का प्रिंटर है, तो किस तरह का प्रिंटर है आपका ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब आपका जो आता है नॉन प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये कैसा होता है, ये दो तरह, ये पूरा जो है पेज करता है ना, क्योंकि मैं नॉन इम्पैक्ट कह रही हूँ तो इसका मतलब कागज जो है मशीन से छूता भी नहीं है, खाली उसकी एक आपको पूरी फोटो स्टेट मिल जाती है। तो पूरा पेज हो जाता है, ना वर्ड है ना लाइन, पूरा पेज हो जाता है। तो और पहली बात यह है कि इसमें हमको क्या है, कागज हमारा उसको आप फोटो स्टेट कराते हैं, आप देखते हैं पूरा प्रिंट आउट निकल आएगा। अब आपका जो है इसमें हमारी जो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है इंकजेट, इंकजेट, और दूसरा होता है आपका लेजर प्रिंटर, लेजर। इंकजेट और लेजर प्रिंटर में क्या इसमें वो है, क्या इसका डिफरेंस है, जो हमारी लेजर में इंकजेट में हमारी लिक्विड इंक होती है, तो बट नेचुरल अगर हमारी लिक्विड इंक है तो वो यूज़ नहीं करने पे या काफ़ी समय बाद वो इंक सूख जाती है, तो वो हमारी यूज़ में नहीं आएगी, तो इसका ये एक ड्रॉबैक था। अब दूसरा जो आया उसमें क्या होता है, ड्राई इंक है, ठीक है, इसमें ड्राई इंक यूज होती है,
जिससे हमारे संग जो ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि सूख नहीं किए, तो इसलिए हम लोग लेज़र, और इसमें जो है लेज़र रेस का भी प्रयोग होता है, लेज़र रेस का, इसलिए हम इसको जो है यूज़ करते हैं। और जो हमारी इंडिया में या उसमें सबसे ज़्यादा जो है भारत में सबसे ज़्यादा ये प्रिंटर कौन सी कंपनी यूज़ करती है, ये भी आया है क्वेश्चन आपके में। तो कौन सी कंपनी यूज़ करती है इसमें? ज़ीरॉक्स। ज़ीरॉक्स कंपनी इसको यूज़ करती है, वो बनाती है, निर्माण करती है लेज़र की। तो ये जो कुछ कुछ चीज़ें जो कंटेंट ओरिएंटेड है, मैंने आपको बताया कि इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें, इसमें से ये सब जो बनाया है ना, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं सारे इसमें। तो इसी तरह से कंटेंट कवर किया है कि आपको एग्ज़ाम के हिसाब से भी आपको ये हो रहे कि सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर रहें। अब ये आ जाएगा कि डेज़ी व्हील क्या है। अब डेज़ी व्हील क्या है? ये आपका प्रिंटर ही है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ये आपको इससे क्लियर होगा। अब आपने देखा आउटपुट, इनपुट हो गया, सीपीयू हो गया, और आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। अब आपने देखा था फोर्थ जो आपने पढ़ा था, आपने देखा था फोर्थ जो पार्ट्स था, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम ये पढ़ रहे हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। एक चौथा आपने पढ़ा था इसमें फोर्थ, मेमोरी। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नई कंटेंट डिलीवर हो रहा है। ये आपको जो आपके बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का आईसीटी का पेपर है, उसमें आपके सेकंड मॉड्यूल ये चल रहा है आपका, और आपको जो टेट का एग्ज़ाम देना है, सेट है ना, कॉम्पिटिशन्स देने, इंटरव्यूज़ देने हैं, उसी के तो बहुत टेक्निकल चीज़ें आपको इसमें नहीं जाननी है, लेकिन जो आपके कंटेंट को कवर कर रही हैं वो। तो इसमें मेमोरी आपका इनपुट था, आउटपुट था, और क्या था आपका इनपुट, प्रोसेस यानी कि सीपीयू, और आपका आउटपुट। आउटपुट के दो डिवाइसेस पढ़ लिया आपने, प्रिंटर और मॉनिटर। प्रिंटर हार्ड कॉपी, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी। अब फोर्थ इसका पार्ट आ रहा है मेमोरी। मेमोरी क्या? स्मृति। अब आपको मैंने जब शुरू में सबसे फर्स्ट में जब ये टॉपिक शुरू करा था, आपको बताया था कि कंप्यूटर हमारी आईसीटी का सबसे पावरफुल टूल है। भाई विज्ञान की बहुत सारी देन है, लेकिन विद्युत के बाद, इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम कंप्यूटर को सबसे बेस्ट मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? भाई कुछ तो खामियां होंगी इसमें, है ना। तो सबसे पहले तो लॉजिकल थिंकिंग, कंपैरेटिव स्टडी कर सकता है। दो संख्या दीजिए, बता देगा कौन सी संख्या बड़ी है। इसका मतलब कंप्यूटर में इंटेलिजेंसी है। इंटेलिजेंसी है यानी कि क्या आप बता सकते हैं कि मानव के अलावा कोई किसी में है कि भाई कोई ये काम सब कर सके? तो कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंसी है, तो उसके अंदर मेमोरी। तो फोर्थ पार्ट अब हम आज ले रहे हैं, इसके आगे आउटपुट के बाद मेमोरी। मेमोरी क्या है? आपको मेमोरी जो है कंप्यूटर में दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और सेकेंडरी वन बाय वन लेते हैं। पहले हम प्राइमरी लेते हैं। प्राइमरी को फिर हमने दो भागों में बांटा है, रैम एंड रोम। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, वो मेमोरी जिसको केवल पढ़ा जा सके। इसमें हम कुछ बड़ा घटा नहीं सकते हैं। और ये, लेकिन इसको हम प्राइमरी में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है, यानी कि इसको हम महत्व दे रहे हैं, ये प्राथमिक है। इसको हमने इसमें करा कि इसका सीधा सीपीयू से इसका जो है कनेक्ट रहती है। रीड ओनली मेमोरी, जिस मेमोरी को केवल और केवल पढ़ा जा सके, इसमें कुछ घटाया बढ़ाया ना जा सके। जो कंप्यूटर निर्माण करा उसने जो उसमें भर दिया, जो लिख दिया, वही उसकी मेमोरी। इसमें हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते।
फिर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है, इसको क्यों लगा दिया फिर, जब इसमें हम कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते हैं और मेमोरी भी है और है भी सीपीयू में, तो क्या काम है इसका। देखिए इसका जो काम है वो है कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू और आपका कीबोर्ड, माउस। तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो लाइट जलती है सब में। अगर कोई ये देखा जाता है कि सारे कंप्यूटर सब कनेक्ट है नहीं है, तो अगर कनेक्ट नहीं तो लिखा आ जाता है कीबोर्ड नहीं कनेक्ट है या माउस कनेक्ट नहीं है। तो ये सब काम करता है बूटिंग का। बूटिंग स्टार्ट कौन करता है कंप्यूटर को, ये आपका क्या है, ये रोम। तो रोम आपका रोम में है ना। तो रोम में ये यही करता है स्टार्ट कंप्यूटर को सबसे पहले, लेकिन इसको बूटिंग, अगर आए क्वेश्चन एग्जाम में कि भाई रैम का क्या काम है, बूट करना कंप्यूटर को, और इसका काम इसके बाद खत्म हो जाता है। रैम का काम कंप्यूटर स्टार्ट करता और ये बताना कि भाई सारे कंप्यूटर सुचारू रूप से सब ये लगे हुए हैं, इसके बाद इसका काम खत्म। तो ये क्या है हमारा रैम। तो यही बनते हैं क्वेश्चन कि भाई बूटिंग कौन करता है, रैम। अब रैम क्या है, मेमोरी है। कौन सी है, प्राथमिक है। तो ये आपका हो गया एक, इसमें इस टेस्ट को हम पोस्ट भी कहते हैं, पोस्ट है ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये टेस्ट हमारा कहाँ होता है, रैम में ही होता है। तो ये भी बनाया ऑब्जेक्टिव कि पोस्ट क्या है ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि पावर जब ऑन करते हैं, जैसे ही आप कंप्यूटर जोड़ेंगे तो आप देंगे सारे सुचारू रूप से चलेंगे। तो रैम का क्या काम है, केवल ये बताना कि सारे उपकरण सब जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद दूसरी आती है आपकी रैम। रैम क्या है, रैम का जो आपका है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम आपकी इसकी आती है रैंडम एक्सेस रैंडम, फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। रैंडम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसके लिए क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, जितना भी काम आप कंप्यूटर में करते हैं, काम टाइपिंग कर रहे हैं सपोज, उन सब काम को रैम में आना निश्चित होता है। वो सारा काम पहले रैम में आएगा। तो ये जो दोनों है ये प्राइमरी है, प्राइमरी किसी जरिए से, तो जब तक रैम में नहीं आएगा तब तक सीपीयू में कैसे पहुंचेगा। तो रैम जो है क्या है, जितना भी हम काम करते हैं वो हमारा किस में आएगा, किस में आएगा, रैम में ही आएगा। तो रैम के अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक हम उसको क्या करेंगे, ये हमारी क्या होती है, अस्थायी मेमोरी, अस्थायी। ठीक है, और ये हमारी स्थायी। स्थायी मतलब कि इसमें भाई जो कंप्यूटर निर्माण करने वाले ने डाल दिया उसमें रोम, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें आप जो जो करना है, बड़ा घटा जो भी काम कर रही हैं वो उसको हटा भी सकती हैं। अगर आपको लगता है ये काम हमारा खत्म हो गया तो आप उसको जो है डिलीट भी कर सकती हैं। तो ये क्या आपका, तो ये हमारी अस्थायी है, वो हमारी स्थायी। ये सब क्वेश्चन ही हैं सारे कि रोम की में मेमोरी स्थायी है, स्थायी, ये सब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो है, इसमें जो मैं स्थायी और अस्थायी वर्ड यूज कर रही हूँ कंप्यूटर में टर्मिनोलॉजी में, इसको वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब उड़ना, कहते हैं डेटा उड़ गया, लाइट चली जाती है तो कहते हैं उड़ गया। तो ये क्या होता है आपका कि हम कहते हैं कि सेव कर लो, कहते हैं लाइट चली, तो रैम का जो वो है ये अस्थायी होता है। अगर लाइट चली गई तो आपका डेटा चला गया। तभी हम अस्थायी को हम यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे कंप्यूटर के संदर्भ में, वैसे आप स्टेबल अनस्टेबल भी, लेकिन ये वर्ड यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे मतलब उड़ने से ना, डेटा उड़ गया, चला गया, लाइट चली जाएगी, सेव कर लो। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा कहाँ हो रहा है, रैम में हो रहा है। और रैम क्या है, हमारा कैसा
नॉन वॉलेटाइल है। तो ये क्या है हमारा, ये आपका वॉलेटाइल है और ये यानी उड़ जाता है ये, और ये नॉन स्थायी को कहेंगे हम, क्या कहेंगे स्थायी को हम क्या कहेंगे, ये स्थायी है, यानी कि ये हमारा वॉलेटाइल है, ये नॉन वॉलेटाइल है और ये वॉलेटाइल है। अब आपका जो है हम दूसरा वर्ड लेते हैं, अब आपका स्थायी का मतलब उड़ जाना, तो ये आपको वॉलेटाइल और ये हमारा नॉन वॉलेटाइल। तो आपने देखा कि हमारा जो आपका ये मेमोरी है ये दो तरह की है, प्राथमिक सेकेंडरी। प्राथमिक में रैम एंड रोम, रोम में कोई चेंज नहीं कर सकते, रोम का क्या कार्य है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, बूट करना, और इसमें ही पोस्ट टेस्ट होता है, पोस्ट सेल पावर पोस्ट पावर ऑन सेल तक। कैसे आप इसमें आप कैसे पावर को ऑन करने का इसका ही काम है। इसके बाद कंप्यूटर के सारे उपकरण उससे जुड़े हुए हैं या नहीं है, अगर नहीं जुड़ा होगा तो लिखा आ जाता है। इसके बाद आपकी ये रैम है, रैम में जितने भी हम काम करते हैं वो रैम में होते हैं, लेकिन वो अस्थायी होता है, तभी कहा जाता है कि आप अपना काम सेव करें। अब आपका जो आता है एक और होती है इसमें कैश मेमोरी। जैसे आपका कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कैश मेमोरी, अब आप कहेंगे भाई कैश कहाँ है, ये तो मैम ने दो ही बताई है, रैम और रोम, लेकिन कैश मेमोरी भी जाननी चाहिए आपको। कैश मेमोरी क्या है, जैसे हमारा सीपीयू है, ये रैम है, इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी उससे जुड़ी होती है, यहाँ पे होता है कैश। तो कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में लगी होती है, इससे भी डेटा सीपीयू पहले जब भी सीपीयू चाहिए होता है पहले इससे ले मांगता है, फिर इससे लेता है, फिर नहीं तो सेकेंडरी मेमोरी से लेता है। तो कैश मेमोरी का प्लेस कहाँ है, सीपीयू और रैम के बीच में होता है। तो ये आपने देखा कि इतना कैश मेमोरी कहाँ है, तो इसकी बहुत जल्दी से ये इसमें जल्दी स्पीड होती है इसकी। तो जैसे ही सीपीयू पहले कैश मेमोरी से लेता है, यहाँ नहीं मिलता तो रैम से लेता है, नहीं तो फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो कैश मेमोरी इज आल्सो सिचुएटेड बिटवीन द सीपीयू एंड रैम। अब हम लेते हैं आगे सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी आप तो ये तो आप जानते ही हैं, आप लगाते हैं, कहते हैं सीडी है, डीवीडी है, ये सब क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, जिसमें आपको आप उसमें इसका मतलब रैम से नहीं है। मान लो हमने कोई काम नहीं किया है, लेकिन मैं कोई भी डीवीडी लगाती हूँ तो उसमें मैंने लगा दी कंप्यूटर में, तो मुझे उसमें डिस्प्ले हो गया, तो ये कंप्यूटर में नहीं है ना, ये रैम में नहीं है ये, लेकिन हम इसमें एक्स्ट्रा वो लगा के भी इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, बहुत सारी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, कुछ तो आप भी बताइएगा इसमें साथ साथ, कोई सब पता ही है सबको। पहली है आपकी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ये बहुत पहले यूज होती थी, इसकी 5.25 इंच की, और दूसरी आपकी इंच की यूज होती थी 3.25 इंच। तो जो इनकी स्टोरेज थी ना बहुत कम होती थी, तो 1.2 MB और 1.4 MB, तो ये बहुत पहले यूज होती थी, अब नहीं यूज होती है। 1.44 और भी कम मतलब। तो इसमें क्या है कि आपका ये 5.25 इंच की और ये 3.25 इंच की होती थी, इसमें स्टोरेज क्षमता 1.2 और 1.44 MB होती थी। इसके बाद धीरे धीरे हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो हमने क्या देखा, सीडी यूज करने लगे। सीडी भी सेकेंडरी मेमोरी है, जो हम बाहर से लगाएंगे वो सब सेकेंडरी है, ठीक है। तो सीडी इसका नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क।
कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क की जो हमारी स्टोरेज क्षमता होती है वो आपकी होती है 700 MB। ठीक है, आप देखिए स्टोरेज जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोग उसमें सेकेंडरी मेमोरीज भी हमारी चेंज होती रही। तीसरा है डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल। विजुअल वर्सेटाइल, विजुअल वर्सेटाइल, इसकी है 4.7 GB। 4.7 GB। और कौन सा यूज करा हमने फिर? हार्ड डिस्क। ये सबसे ज्यादा इसकी स्टोरेज होती है। इसको हम पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, हार्ड डिस्क। और इसकी जो इसको हम पावर, इसकी 2 टेराबाइट, सबसे ज्यादा 2 टेराबाइट होती है। तो ये आपको मैंने इसमें बताया कि इसमें से ऑब्जेक्टिव आता है कि सबसे ज्यादा जो है किसकी होती है? हार्ड डिस्क की होती है। और इसको हम पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो आपने देखा कि इसमें हम क्या करेंगे कि अगर सेकेंडरी मेमोरी का आता है आपके क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान रखना होगा कि किसकी सबसे ज्यादा है, कौन इसका पावर हाउस है। अब आप एक सुनते होंगे यूएसबी, इसको भी हम नहीं बता देते हैं। यूएसबी का आप डेली लाइफ में कंप्यूटर यूज करते हैं, तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये एक प्रकार का पोर्ट है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि आप देखते हैं सीपीयू, यूनिवर्सल सीरियल बस। जैसे आप सीपीयू देखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे आप देखते हैं यूएसबी है। इसमें आपने क्या करा कि पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड हम इसमें लगाते हैं, है ना, जिससे यहाँ पे एक बस खड़ी होती है, तरह समझिए, वो इसकी मेमोरी को सीपीयू तक ले जाती है। तो ये हमारा यूएसबी है, इसमें हम मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इसके अंदर लगाते हैं। आपने देखा होगा कि आप जो है इसका जो इसकी कॉस्ट है मेमोरी कार्ड की, है ना, आप यूज़ तो करते हैं, तो इसमें जो 1 से 10 तक की क्लास के मिलते हैं ये, तो जो इसके रेट हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि वो किस श्रेणी का है। 1 से 10 तक का होता है, जितने ज़्यादा श्रेणी का होता है 1 से 10 तक का होता है ये सेकेंडरी मेमोरी। तो जो जितनी ज़्यादा की होती है रेट उस पर डिपेंड करता है। आप एक ही कंपनी का लेते हैं तो आप देखते हैं रेट में क्यों अंतर है, क्योंकि उसकी जो श्रेणी है 1 से 10 तक की होती है, और हमारा ये इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि ये किस जो है किस क्लास का है मेमोरी कार्ड। तो ये आपने देखा। इसके बाद मेमोरी कार्ड की बारे में आपने प्राइमरी देखा, सेकेंडरी देखी। सेकेंडरी में के मैंने टाइप्स बताए, इसी में से सारे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या होता है कि किस तरह से हम जो है इसको जो है यूज़ करेंगे, और कब हमें सेकेंडरी मेमोरी में क्या इनका अंतर है, क्या इनके फंक्शंस है। तो आपने देखा कि हमारे मेमोरी है और जो भी डिवाइसेस हमने यूज़ करे, इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके बेसिक्स से बनते हैं। तो आपने मेमोरी की जो यूनिट्स भी एक बार मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। कभी कभी आपको देखिए बीएड के अलावा आपको टेट सेट सब देना है, तो उसमें आपको तभी आप पीसीएस वगैरह में भी बैठना है, तो आपको कुछ कंटेंट मेमोरी की यूनिट्स क्या है ये मैं बता दूं। 0 या 1 जो है वो होता है 1 बाइट, 0 या 1 ये होता है आपका
थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव इसमें से आता है। तो 8 बाइट मिलके जो 8 बाइट्स का समूह है, देखिए वो 0 और 1 की भाषा जानता है। जो भी हम टाइप करते हैं उसमें वो इस तरह से ही मेमोरी में जाता है 0 1 1 1 करके। तो जो हमारी इसकी यूनिट है 0 या 1 बाइट के बराबर होती है। तो 8 बाइट मिलके क्या बनाते हैं, 8 बिट्स मिलके 8 बिट्स मिलके आपके क्या बनाएंगे, 1 बाइट। एक तो ये आता है कि 8 बिट्स, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो कितने होते हैं, एक होता है 10 0 बाइट्स। वैसे 1000 होता है, लेकिन यहाँ पर आप क्या यूज अब ये समझ से कहते हैं ना, एक किलोग्राम जो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है 1 ग्राम। तो आप कैसे समझेंगे, इसमें आप 1000 नहीं याद करिए, 1024 करिए। तो 104 बाइट जो है बराबर होता है 1 कितने के, 105 जो 1 किलो 1 KB या किलोबाइट के। फिर 1024 KB कितने के बराबर होगा, ये आपने मेमोरी कार्ड जब आप लेते हैं तो आप देखते हैं ना, ये मेगाबाइट के, 1 MB। ठीक है। फिर 1024 MB कितने के बराबर होगा, MB कितने के बराबर होगा, 1 गीगाबाइट, 1 ठीक है। फिर 1024 GB इज इक्वल टू, ये आप लोग मेमोरी कार्ड जब लेते हैं तो यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी, ये 1 टेराबाइट या TB। तो आपने देखा कि जो हमारी मेमोरी है वो कैसे है, किस इन यूनिट, किलोबाइट मेगाबाइट, वैसे 1024 याद रखिएगा, बाकी फिर आपके इस सीक्वेंस में आ जाएगा। तो आपने देखा कि मेमोरीज कितने तरह की होती है, क्या इनकी यूनिट है, बाइट्स कितने के बराबर, 8 के लिए जो बताया मैंने आपको कि 8 बिट्स बराबर 1 बाइट के, ये सब आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरह से आपने जो सेकंड ICT का जो सेकंड मॉड्यूल है उसमें कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस ऑफ कंप्यूटर, ये आपका इसमें सारे डिवाइसेस हो गए हैं। और इसमें जो अब आपके जो नेक्स्ट इस मॉड्यूल का जो सेकंड टॉपिक है कि अब कंप्यूटर को हम कितने रूपों में अपने टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं, है ना, कितने उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ये आपका अब सेकंड जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं कवर करूँगी। CAI है, CAL है, इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं हम क्या करते हैं, इसको हम कवर करते हैं कि कैसे कैसे हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जो बेसिक्स नॉलेज है, ये कंप्यूटर का आपका जो टॉपिक है, इसको जो कवर हुआ है, इसमें सारा कंटेंट जितने भी आपके क्वेश्चंस आ गए हैं, आपको इसमें जो है सारे क्वेश्चन आंसर इसमें कवर होंगे। मुझे लगता है कि आपको ये वाला सेशन नॉलेजेबल रहा होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।